हेलो एंड वेलकम। आज हम तमिल पोएट सुकीर्ता रानी की पोएम डेट पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि डेट में सुकीर्ता रानी कौन से इशू के बारे में बात करती हैं। तो सबसे पहले तो मैं टाइटल के बारे में बता देती हूँ। डेट मतलब कर्ज या उधार, या आप उसे ऐसे भी ले सकते हैं कि किसी का एहसान, उसके बारे में सुकीर्ता रानी बात करती हैं। ओरिजिनल टाइटल इसका था कैमारू, जिसका मतलब भी जैसे मैंने बताया एहसान या उधार है या कर्ज है। तो मैं पहले बता देती हूँ कि किस इशू के बारे में डील करती है ये पोएम। पोएम बताती है एक औरत के बारे में जो घर घर जाके टॉयलेट साफ़ करती है। अब आप अगर आप शहरी इलाकों में रहते हैं तो शायद आपने इस तरह के टॉयलेट्स नहीं देखे होंगे। ये प्रैक्टिस जो है भारत के बहुत से इलाकों में अभी भी चलती है, हालांकि गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है। इसको मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि जिस भी घर में एक वॉशरूम, एक प्रॉपर टॉयलेट नहीं है, उस घर में मैनुअल टॉयलेट्स होते हैं, जिसको साफ़ करने के लिए कोई इंसान आता है। और ये इंसान, जैसे कि सुकीर्ता रानी, हमें मालूम है कि ये एक दलित इशू है, तो ये औरतें जो साफ़ करती हैं वेरी ऑफन, बहुत ज़्यादातर ये औरतें एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करती हैं, दलित समाज को बिलोंग करती हैं, और वो आके टॉयलेट साफ़ करने का काम करती हैं। और ये जो मैंने पिक्चर लगाई है अपनी प्रेजेंटेशन में, ये उसी का एक प्रतीक है कि जेन्युइन पिक्चर है, जहाँ पे आप देखेंगे ये औरत जो है किसी के टॉयलेट को साफ़ कर रही है। आप देखें कि इसके हाथ में कोई ग्लव्स नहीं है, कोई हाइजीन मेंटेन करने का कोई संसाधन नहीं है। तो सुकीर्ता रानी कहती हैं, मेन पॉइंट जो सुकीर्ता रानी बताती हैं इस पोएम में, कि हम लोगों के ऊपर इन औरतों का या इन लोगों का बहुत एहसान है, बहुत डेट है। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके जब हम स्टैंजा बाय स्टैंजा पढ़ेंगे तो हमें इस पोएम के बारे में पता चलेगा। एक नोटिस करने वाली बात ये पोएम के बारे में ये है कि पोएम शुरू नॉर्मली होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि वो किसके बारे में बात करती हैं, और लास्ट में हमें ये क्लियर होता है कि ये एक मैनुअल स्कैवेंजर के बारे में बात कर रही हैं। तो ये पोएम एक इस तरह से लिखी गई है कि फाइनल स्टैंजा में ही या फाइनल लाइन में ही हमें पता चलता है कि पोएम एक्चुअली किसके बारे में है। तो हम स्टैंजा बाय स्टैंजा, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो A piece of hide sewn into the base of the basket, she sets out the blunt-edged scrap iron sheet piled with gathered ashes is heavy in her arms। तो सबसे पहले बताती हैं एक औरत हैं जिनके पास एक बास्केट है या टोकरी है, और टोकरी के अंदर उन्होंने जैसे किसी खाल जैसे कोई चीज़ ऐसे लगा रखी है जो उस टोकरी को वाटरप्रूफ बनाती है। और उस टोकरी में जैसे अगर कोई भी किसी भी तरह का लिक्विड पदार्थ हो तो वो उसको लीक करने से बचाने के लिए एक बेस में, उस टोकरी के बेस में एक कोई एनिमल स्किन जैसी कोई चीज़ लगा रखी है, और वो हाथ में एक पुराने लोहे की शीट लेके चल रही हैं, जिसकी एजेस बहुत ब्लंट हैं, या जिसकी एजेस जिसको वो आराम से पकड़ के जगह जगह घूम सकती हैं। साथ में गैदर्ड एशेज हैं, उन्होंने इकट्ठी करी हुई कुछ राख है। तो उनके हाथ में दो चीज़ें हैं, एक टोकरी हो गई और रद्दी, एक जो आयरन शीट हो गई, और कुछ राख हो गई। इन्हीं चीज़ों को ले लेके वो जा रही है। तो सबसे पहले वो एक इमेज बता देती हैं इस औरत की, जैसे मैंने ये पिक्चर भी दिखाई है। देखिए, एक हाथ में, एक उनके पास एक आयरन की एक छोटी सी शीट हो गई और एक बास्केट हो गई, इसको लेके वो चल रही हैं। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। Behind a house that's fit to split with too many people in it, she goes, stops there, her eyes falling on a square iron sheet, swinging from a nail, raising it with one hand, she throws a handful ashes inside। अब ये औरत एक जगह पे पहुंच जाती है, और ये घर इतना बड़ा है, इसके अंदर इतना भरा हुआ है, इसके अंदर बहुत से लोग हैं। अब बहुत से लोगों को वो मेंशन क्यों करती हैं? जाहिर सी बात है, जितने लोग होंगे उतने ही लोगों ने वो टॉयलेट यूज़ किया होगा, और उतना ही मल उसके अंदर उस औरत को साफ़ करना पड़ेगा। तो वो औरत वहाँ पे जाती है और वो रुक जाती है उस घर के दीवार के पास,
और हर आईज फॉलिंग ऑन अ स्क्वायर, एक स्क्वायर जैसी, एक जैसे मैंने यहाँ पे इस पिक्चर में भी दिखाया है कि ये एक स्क्वायर जैसी चीज़ है, उसकी नज़रें वहाँ पे रुकती हैं और वो स्क्वायर को देखती है क्योंकि उसको इस स्क्वायर को साफ करना है। और फिर क्या वो करती हैं, वो करती हैं हर आइज फॉलिंग ऑन अ स्क्वायर आयरन शीट स्विंगिंग फ्रॉम अ नेल, एक छोटी सी कील के साथ एक आयरन की शीट, जैसे यहाँ पे कार्डबोर्ड का टुकड़ा दिखा रखा है, एक आयरन शीट कई बार वहाँ पे लगा रखी होती है ताकि आसपास के लोगों को वो गंदा ना लगे देखने के लिए, लेकिन उस औरत को वो हटाना पड़ता है। रेजिंग इट विद वन हैंड शी थ्रोज अ हैंडफुल ऑफ एशेज इनसाइड। अब वो साफ कैसे करे, वो साफ ऐसे करती है कि जो उसके हाथ में जो राख होती है, राख को वो अंदर डाल देती है और राख की मदद से वो आयरन शीट से वो जो भी मल अंदर है वो उसको इकट्ठा करके अपनी टोकरी में भरती रहती है। तो ये ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है कि कैसा ये काम है और लोग कैसे करते आए हैं इसको सदियों से। एंड उसके बाद वो कहती है एंड देन scraping her forearm on the hole's jagged edges, she sweeps and scoops from left to right, tilting it into the basket। तो वो हाथ में ये जो शीट है वो लेके स्वीप्स एंड स्कूप मतलब इकट्ठा करती हैं, फिर थोड़ा सा साफ करती हैं, इकट्ठा करती हैं, साफ करती हैं, इकट्ठा करती हैं, साफ करती हैं, लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं उनका हाथ मूव करता है और वो सारी चीज़ जो है, जो भी मल है वो सारा अपनी बास्केट में इकट्ठा कर लेती हैं। आगे पढ़ते हैं। And when it's full and heavy on her head with the back of her hand, she wipes away yellow water streaming down her brow, and then with easy grace she goes her way। तो जब ये बास्केट भर जाती है, when it's full heavy on her head, सिर पे बहुत भर जाता है, वो लोड भर जाता है, अपने हाथ के पिछले हिस्से से वो अपना माथा साफ करती हैं। वाइप्स अवे येलो वाटर, क्योंकि वो पानी बहुत गंदा है, हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि वो पानी इस तरह का होगा, उसके अंदर मल मिला हुआ है और वो उसको अपने माथे से साफ करती हैं। और वो आयरॉनिकली वो ये वर्ड भी यूज़ करती है, ईजी ग्रेस। अब ईजी ग्रेसफुल एक जेस्चर वो होता है जो हमें बड़ा फेमिनिन लगे, जैसे कोई इस तरह से करे तो हमें देख के लगता है कि कितना औरताना, कितना ये एक प्यारा सा जेस्चर है जो औरतें बहुत करती हैं। लेकिन यहाँ आयरनी इस बात की है कि वो जो पानी है जिसको वो साफ़ कर रही हैं वो बहुत ही गंदा पानी है, उसमें से स्मेल आ रही होगी और वो उसको साफ़ कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमें एक बहुत ही क्लोज इमेज वो दे रही हैं कि ये प्रोसेस कैसा होता है, ये काम कैसा है। जब आप सिर्फ एक वर्ड बोल देते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग, उसके अंदर जो काम करने वाली की दशा होती है उसे हमें नहीं पता चलता, दूर से हम नहीं समझ सकते कि जो लोग ये काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो इस पोएम में वो बहुत ही ग्राफिक, बहुत ही एक विजुअल डिटेल हमें देती हैं कि वो लोग जो काम ये वाला करते हैं वो कैसे करते हैं। और आज भी ये वाला काम काफ़ी दलित औरतों को करना पड़ता है। लास्ट में वो लिखती हैं What I can do for her is not to defecate once। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको ये पोएम में बताया था कि इस पोएम में बहुत लंबे टाइम तक क्लियर ही नहीं होता है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। सिर्फ लास्ट में हम ये जब पोएम पढ़ के लास्ट लाइन पढ़ते हैं, जब मैंने ये पोएम पहली बार पढ़ी थी तब मुझे लास्ट लाइन को पढ़ के ही समझ में आया था कि वो मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में बात कर रही हैं, वो जो अपने हाथ से मैनुअल टॉयलेट्स को साफ करते हैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हैं। तो लास्ट में कहती हैं कि मैं इस औरत का ऋण, मैं इस औरत का कर्ज, मैं इस औरत का डेट मैं कैसे चुका सकती हूँ। मैं ऐसे ही चुका सकती हूँ कि मैं एक दिन मैं वॉशरूम ना यूज़ करूँ, एक दिन मैं डेफिकेट ना करूँ, या एक दिन मैं मल विसर्जित ना करके ये काम मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ, उसका काम थोड़ा कम कर सकती हूँ। यहाँ ये पोएम ख़त्म हो जाती है और ये पोएम बहुत ही पावरफुल पोएम है क्योंकि इस लास्ट लाइन के थ्रू ही रीडर को पता चलता है कि कौन से इशू को डील कर रही है। अब इस तरह के इश्यूज जो हैं मैं बता सकती हूँ कि बहुत से स्टोरीज़ में, नॉवेल्स में बात की जा चुकी है, पर सुकीता रानी की पोएम डिफरेंट इसलिए है कि ये हाईलाइट यहाँ पे ये भी करती हैं कि ये एक औरतों का इशू है। मुल्कराज आनंद की एक नॉवेल थी अनटचेबल, जिसमें उन्होंने ये वाली बात की हुई है और मुल्कराज आनंद ने बहुत समय पहले लिखा था। और ये सुकीता रानी की पोएम बहुत रीसेंट है, वो अब के बारे में बात करती हैं और वो ये भी हाईलाइट करती हैं
कि ये औरतों का इशू है, ये दलित महिलाओं का इशू है, और वो इसको बहुत ही ग्राफिक डिटेल में, उसकी बहुत ही महीन एक इमेज बिल्ड करती हैं ताकि आपको समझ में आए कि जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो यही ये पोएम है। इस पोएम की इंग्लिश में मैंने बहुत ही लंबी तरह से व्याख्या की हुई है। अगर आपको वो वाली वीडियो भी देखनी हो इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए तो आप ज़रूर देखिए। हिंदी में मैंने शॉर्ट में सिर्फ इसका अर्थ बताया, इसका मतलब बताया है। ये भी काफ़ी रहेगी अगर आपने इसी वीडियो को अच्छे से देख लिया हो। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये पोएम कैसी लगी, और ये भी बताइएगा अगर आपको हिंदी में और कोई पोएम समझनी हो, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच, और मैं फिर मिलूँगी और किसी पोएम के बारे में बात करने के लिए।